तो ये हो गया अभी। नहीं आसिफ दिन तो हम लोग चर्चा कर रहे थे उद्धव विदुर के संवाद का। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कुछ हमने क्या चर्चा किया उसका एक दो चीज बता सकते हैं जिससे लेके हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज मेरा विनती है कि एक्चुअली शाम को महाराज का क्लास है। और उसका टाइमिंग किसको पता है? पता है किसको? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। आवाज इसमें आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। मेरा आवाज आ रहा है अभी ये लगाने के बाद? यस प्रभु जी। हाँ आ रहा है प्रभु। हाँ ठीक है, चलो फिर दोनों साइड से मेरे को भी आपका आ रहा है, आपको भी मेरा आ रहा है। तो एक्चुअली महाराज का क्लास रखा है 6:30 से 7:30। तो एक्चुअली वो रहता था 7 बजे लेकिन उन्होंने प्रिपोन कर दिया। तो मेरा एक विनती है आप सब लोगों से कि माफ करना, ये विनती कर रहा हूँ मैं। लेकिन साढ़े अगर हो सके तो हम आज जितना भी समय है उसमें करेंगे 6:30 बजे तक। और जो बचता है वो हम कल करेंगे अगर आपको लगता है तो। नहीं तो आपको लगता है कि आप पढ़ लेंगे कल कब, वो देखना पड़ेगा। ये प्रश्न अच्छा है, कल कब, क्योंकि ये कंप्लीट करना, कंप्लीट खत्म करना है ना इसको। तो 6:30 बजे तक प्रयास करेंगे, नहीं तो देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि ये विषय गहरा है, ऐसा भगा नहीं सकते इसको ऐसा। मतलब मैं भगा ही रहा हूँ, अभी गहरे में जा ही नहीं रहा हूँ। कन्हैया कृष्ण प्रभु होते ना तो ये बहुत और जाते थे, लेकिन ये सेक्शन आपकी दुर्भाग्यवश मेरे को आ गया इसलिए। तो हाँ, तो शुरुआत करते हैं भागवतम के गुणगान से, और उसके बाद आप एक दो विचार व्यक्त कीजिए। एक दो भक्त जो हमने पिछली बार चर्चा किया था, शायद 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। तो सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववैदिक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्प्रद, सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु, कलौ ध्वान्तोदितोदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मद्महाधनः, मन्निस्तारकमद्भाग्यो मदानन्दनमोऽस्तु ते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोच्चतारक, आनामञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णारत्कण्ठयो स्फुरा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। और सभी भक्तों से अनुरोध है, अगर शक्य है तो आपका वीडियो ऑन कीजिए, जिससे मुझे एक कृतज्ञ एक प्रेरणा प्रेरणा देनी पड़ेगी। प्रेरणा आएगी अगर आप वीडियो शक्य है इजीली तो ऑन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद। तो कुछ कोई व्यक्त करना चाहता है? लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा किया? क्योंकि उसको आगे बढ़ाना है हमें। 20, शायद मेरे हिसाब से 20वें श्लोक तक हम आए थे। बराबर है? कोई इधर का करना चाहेगा? लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा किया? हम्म? कौन? ये संवाद में और एक आदमी आ गया, वो कौन था? वो क्यों आया? वो सब हमने देखा ना। हाँ, तो कुछ व्यक्त कीजिए। लास्ट टाइम हाँ, महायोगी प्रभु कुछ बोलना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बस प्रभु जी। तो मैत्रेय मुनि जी थे, जो पराशर मुनि के फ्रेंड थे। तो हम्म। वहाँ जहाँ भगवान बैठे थे पेड़ के नीचे, वहाँ वो पहुंच गए। तो ऐसा शास्त्र में कहा है कि वो, शास्त्रों में कहा है कि वो शुद्ध भक्त नहीं थे, मिश्र भक्त थे, फिर भी वहां पहुंच गए। तो वो कैसे हो सकता है?
तो वो अज्ञात भक्ति के कारण या सुकृति के कारण वहां पहुंच गए थे, और ये उधर उनको पहुंचाना है भगवान की इच्छा थी, भगवान की आइडिया थी, इसलिए वहां पहुंच गए। वो हाँ, एक मुद्दा मुझे बहुत बताने सही। था। और भगवान की क्या योजना थी? हाँ, उद्धव तो नहीं बता सकते थे, विदुर आदि को जो प्रचार करने वाले थे, बताने वाले थे, मैत्रेय बताना था, मैत्रेय को ही बताना था। हाँ, तो वो तो प्रभु जी बता रहे हैं, एक्चुअली इधर कुछ भक्त है उनको सुनाई नहीं दे रहा है, ये ऐसा निकालना पड़ेगा। तो वो बताया कि मैं प्रकट हो गए। तो क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि ऐसे ही वो प्रकट नहीं हो सकते, भगवान की योजना है, क्योंकि वो उनको मिश्र भक्त बोला गया है। लेकिन कब वो मिश्र भक्त थे? जब वो उधर प्रकट हुए तब भी। उसके बाद उन्होंने वार्तालाप देखा और उन्होंने आकर्षित हो गए कि उद्धव और भगवान में कितना प्रेम है संबंध में। क्योंकि भगवान ने क्या बताया है, आपने इच्छा किया था और सब सर्वश्रेष्ठ फल आपको मैं दूंगा, वो है मेरी संगति आध्यात्मिक जगत में। तो ये सब प्रेम भरा वार्तालाप देख करके और उनको रोमांचित हो गए थे उद्धव, उसका भी वर्णन हुआ। तो ये सब किसने देखा? मैत्रेय जी ने देखा। तो वो मिश्र भक्त थे, लेकिन बाद में वो ये देखने के बाद वो बाद में उद्धव विदुर को भी आदेश दे सके, क्योंकि वो मिश्र भक्ति से ऊपर उठे। तो प्रभु जी ने वो पहला पॉइंट बताया और बाद में बताया फिर ये उधर कैसे पहुंच गए। अगर भक्त शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर वो उधर कैसे पहुंच गए? अज्ञात सुकृति से। और अज्ञात सुकृति यदृच्छा मतलब भगवान की योजना से पहुंच गए। तो भगवान का क्या योजना था? उनका दूसरा भक्त को उनको संदेश देना था, वो है विदुर। तो उनको संदेश देने के लिए मैत्रेय को उधर उपस्थित किया गया भगवान की योजना द्वारा। तो ये है भगवान की योजना, मैत्रेय जी का उधर प्राकट्य होने के लिए। क्योंकि ये कुछ बाय चांस नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार से धन्यवाद प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया आपने। और कुछ कोई बताएगा? और क्या बताया लास्ट टाइम हमने? बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। हम्म? परम स्थिति पर। ब्रह्मा जी को जो बताया गया था के अलावा एडिशनल इनको बताया। हाँ, वो भगवान वृंदावन के भक्त और द्वारका के भक्त के प्रेम भक्ति के बारे में। हाँ, बहुत सही बताया आपने कि उद्धव जी को भगवान ने क्या बताया? परम स्थिति बताया। देखो, उद्धव जी पहले बद्रिकाश्रम को निकल गए थे, लेकिन वो जा पाए क्या? नहीं जा पाए। वो थोड़ा आगे जाके वापस प्रभास में चले। और उनके हृदय में कुछ शंकाएं थी, भगवान के विरोधाभास जो लीलाएं हैं उनके बारे में वो समझ नहीं पा रहे थे क्या चल रहा है। ये परम सत्य झूठ क्यों बोलते हैं? ये परम शक्तिशाली डरते क्यों हैं? और ये सर्वज्ञ मेरे से क्यों मंत्रणा पूछते? सर्वज्ञ और मेरे को पूछते हैं, उद्धव मेरे को बताओ क्या करना चाहिए मैं। तो ये सब विरोधाभास, वो आजन्मा है लेकिन जन्म लेते हैं। वो आत्माराम है लेकिन फिर 16,108 विवाह करके उनके साथ आदान प्रदान करने में आनंद लेते हैं। ये सब विरोधाभास जो है, ये उद्धव, देखो उद्धव के स्तर के भक्त को भी शंका थी। तो हमारी क्या कहने? और वो शंका उनके हृदय में थी और उन्होंने वो कहाँ पूछी? भगवान से, इधर प्रभास में। और भगवान ने उनका परम स्थिति बताया। और परम स्थिति क्या है? उनके वृंदावन, मथुरा, द्वारका, यहाँ की लीलाएं, ये है परम स्थिति। तो और प्रभु जी ने अच्छे से बताया कि ये परम स्थिति सिर्फ चतुश्लोकी नहीं है। चतुश्लोकी जो गर्भोदक्षय विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया था, अभी जो ज्ञान बताया जा रहा है वो उससे गहरा है। तो ये सबसे परम गुह्य ज्ञान इधर प्रकट हो रहा है भागवत में। एक तरह से कहा जाए भागवत की शुरुआत में, क्योंकि पहले दो स्कंद क्या था?
प्रस्तावना जैसा था। तीसरा स्कंद की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ शुरुआत में अमल यश का कीर्तन हो रहा है भगवान उद्धव जी द्वारा। तो आवाज कम पड़ रहा है शायद ना, नहीं तो शायद वही कर दीजिए आप भी। इनके पास वो नहीं है लेकिन ना, इनके पास भी नहीं है। ठीक है, अभी ठीक है क्या, अभी जो चल, हाँ वो मैं बता देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। माफ कीजिए, थोड़ा तकनीकी, ये आधा आधा ऑनलाइन, एक्चुअली ऑनलाइन ऑफलाइन का मेरे को जरूरत है और ऑनलाइन का आपको जरूरत है, तो ये भौतिक जगत है। क्योंकि मैं ब्रह्म से बात नहीं कर सकता, हृदय पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आदान प्रदान होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है, कुछ ग्रहण हो रहा है कि नहीं इत्यादि। तो प्रयास करेंगे, और सब लोग वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे तो प्रेरणा कम हो जाती है इसलिए यहाँ जो आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत गहरा विषय का चर्चा हो रहा है अभी, ये सब क्या चल रहा है, परम स्थिति। तो देखिए, जो उद्धव जी को शक्य नहीं था वो हमें उपलब्ध है। आचार्यों की टीकाएं, प्रभुपाद जी की टीका, ये उद्धव जी को नहीं था, लेकिन ये हमें प्रस्तुत है, तो हम समझ सकते हैं कृष्ण लीला में क्या चल रहा है। तब भी ये सत्य नहीं था, शक्य नहीं था, तो ये हमारी भाग्य है, यहाँ हमें ये मिल रहा है। तो ये परम स्थिति का एक महत्वपूर्ण चीज प्रभु जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कोई बताना चाहेगा? एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति के बारे में है। वो क्या था? तात्पर्य का नंबर भी बता देता हूँ, ये सबसे अहम है। अगर हमें चैतन्य महाप्रभु जो देने के लिए आए हैं वो उसको ग्रहण करना है, समझना है, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है। और वो तात्पर्य का नंबर है 29वां श्लोक, 19वां श्लोक। हाँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ, आप भी मोबाइल में लगा दीजिए पूरी। हाँ लगाना, तो वो स्क्रीन पे देख सकते हैं फिर, है? मैं इधर ही शेयर कर देता 19वें श्लोक में कोई बता चाहेगा क्या है? ये परम स्थिति कौन समझ सकता है, किसके लिए कोई समझने के परे है? क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 19वां श्लोक, आत्मनः परमाम स्थिति। तो पहला पार्ट प्रभु जी ने बताया अच्छी तरह से, लेकिन दूसरा पार्ट में क्या बताया है? 19वां श्लोक खोल रहा हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश में देख रहा हूँ। हाँ देखिए, ये दूसरा जो लाइन है, देखिए, ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों को समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित है। ये दिव्य स्थिति, परम स्थिति या वृंदावन, मथुरा, द्वारका की लीलाएं, ये सब एक ही चीज है, ठीक है ना? ये किसको समझ में नहीं आती? इसकी मिश्र भक्ति उसको नहीं समझ में आती। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और हमारा क्या इच्छा है? कृष्ण लोक में जाना, हम्म? ना कि किसी और लोक में जाना। प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं, तो कृष्ण लोक में जाना है तो शुद्ध भक्ति, शुद्ध अमिश्रित भक्ति करना अनिवार्य है। उसको समझना, उसको अभ्यास करना, तो ही ये हो सकता है। भगवान की के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरल ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। तो देखिए, ये दूसरा स्तर का गहराई है। पहले क्या हो रहा है कि मिश्र भक्ति जो करते हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो वो तो अलग हो गया। ये दूसरा लाइन किसके बारे में बोला है? सामान्य भक्त है, उनको भी ये प्रकट नहीं होगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रभुपाद, रेयरली डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज होता है कुछ गुह्य चीज को डिस्क्लोज किया जाता है ना, आपको तिजोरी का नंबर डिस्क्लोज कर दिया तो उसको बोलते हैं डिस्क्लोज। यहाँ प्रकट किया, शायद ये शब्द सही नहीं। डिस्क्लोजिंग और प्रकट करना अलग। प्रकट मीन्स मैनिफेस्ट, डिस्क्लोजिंग मीन्स सम कॉन्फिडेंशियल थिंग, गुह्य चीज को व्यक्त करना। विरले मतलब रेयरली,
रेयरली डिस्क्लोज टू हूम, जो लोग ज्ञान योग मिश्र भक्ति से आकर्षित है। तो ये बहुत मुश्किल है, मतलब हमें मिश्र भक्ति तो करनी है ही नहीं, लेकिन उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं होना। आकर्षण है तो ये आकर्षण नहीं आ सकता। तो ऐसे प्रभुपाद जी लिखे हैं इधर, बहुत गहरा चीज है। अगर कृष्ण लीला को भागवतम द्वारा हमें समझना है, उसका अनुभव करना है, आस्वादन करना है। इसलिए देखिए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे थे, मैंने बताया था कि उद्धव जी जो सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं सांत्वना देने के लिए विदुर जी को, ये जो श्लोक है ये चैतन्य चरितामृत में एक एक श्लोक की 50 श्लोकों में व्याख्या की है। सोचिए, भगवान का सौंदर्य उसका 50 श्लोक है, भगवान का ऐश्वर्य उसका 50 श्लोक है। आप सनातन शिक्षा पढ़ोगे तो, और उसके श्लोक का ही सब वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को क्या शिक्षा दी, यही जो सेक्शन हम सीख रहे हैं। लेकिन ये सब चीज क्यों दिया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं, जो उद्धव जी बोल रहे हैं श्लोक संख्या 7 से लेके अभी तक, वो हमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं की तरह लेना चाहिए, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कैसे लेते हैं, एक सिद्धांत श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्य की तरह जो उद्धव जी बोल रहे हैं, भगवान की मधुरता, भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की परम स्थिति, ये सब चीजें वो श्रुति वाक्य की तरह हमें ग्रहण करनी चाहिए। और अगर वो ग्रहण करेंगे तो भागवत बहुत रसमय बन जाएगा, ऐसे वो लिखे थे विश्वनाथ। और अभी वो लिखे थे उधर दूसरे अध्याय में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इधर। तो ये देखिए कि आकर्षण, आकर्षण जब उद्धव जी जो बोल रहे हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए फिर भागवत क्योंकि अभी चालू हो रहा है, तो ये भागवत पूरा रसमय हो जाएगा। तो आगे आ सकते हैं क्या आप थोड़ा, तो मैं कम तो कर दूंगा, अगर हो सके तो इजी हो जाएगा, अगर हो सकता है, क्योंकि ये कान में डालने से मुझे आवाज ज्यादा आ रहा है मेरा। तो ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, और हमें हमारी हृदय में देखना चाहिए हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। ज्ञान कर्म मिश्र है, हमारे अभिधेय में मिश्रण है, हमारे प्रयोजन में मिश्रण है, किधर है मिश्रण, उसको मिश्रण को देख के उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें थी, लेकिन ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक थी मैत्रेय मुनि का प्राकट्य भगवान का प्रेम दर्शाता है विदुर की तरफ। दूसरा है परम स्थिति, और तीसरा है अभी जो मैंने बताया, शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति और आकर्षण इत्यादि। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 20वें श्लोक से। 20वां श्लोक हमने चर्चा शायद जस्ट थोड़ा ही किया था। हाँ, तो 19वां श्लोक, बराबर 19वें श्लोक का मैंने अभी बताया लास्ट पर। तो आगे बढ़ते हैं हम। एवमाराधित पाद तीर्थ दधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवा इहागतो हम निरहातुरात्मा। हाँ पढ़िए कोई तो। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ पढ़िए महाराज। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। हाँ तो देखिए, तो इन्होंने पूरा सही तरह से भगवान ने जो बताया, देखो उनको शंका थी, बराबर, भगवान की लीलाओं के बारे में शंका थी। हालांकि वो वृंदावन में भी भेजे गए थे, सब उनको आकर्षण था, सब था, लेकिन तो भी शंका हृदय में थी। तो वो सब दूर हो गई, वो यहाँ बता रहे हैं कि स एव एवं आराधित पाद तीर्थ अधीत तत्व आत्म विबोध ज्ञान, कि भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन ये उन्होंने
जो भगवान ने बताया उन्होंने पूरा पूरा ग्रहण किया, और उसकी वजह से क्या हो गया, उनकी प्रदक्षिणा किया और विरह अग्नि में वो निकल गए। कहाँ गए? इस स्थान पर आया हूं। इस स्थान कौन सा स्थान है? अभी कहाँ मीटिंग चल रहा है इनका? प्रभास के पास। प्रभाष के पास एक बहुत अच्छा ओपन उत्तर है, लेकिन जगह कौन सा है? और एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इस स्थान पर आया हूं, ये कौन किसको बोल रहा है? विदुर को बोल रहा है ना, उद्धव। हाँ विदुर को उद्धव बोल रहे हैं। हाँ, तो विदुर कहाँ है प्रभाष में? वो यमुना जी के घर, तो अभी यमुना जी के हाँ घाट पे बराबर है, मिले थे। यमुना जी। हम्म तो इसलिए मैंने प्रभु प्रश्न जी, किया। बद्रिकाश्रम में है ना ये प्रसंग तो? हरे कृष्णा। यमुना बहुत जी के अच्छा। घाट पे, वो यमुना जी के घाट पे मिले हैं। हाँ, वृंदावन ओके। में, मधुवन में, यमुना जी के तट पर ये सब हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई देखो, मेरे का सब सांत्वना हो गया, सब संशय मिटा दिए भगवान ने परम स्थिति बता के। फिर मैं क्या किया, उनकी प्रदक्षिणा किया और चल पड़ा, और अभी मैं इधर उपस्थित हूँ। लेकिन जा कहाँ रहा हूँ? बद्रिकाश्रम। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, भगवान का आदेश पालन करने के। तो यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, आप प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि देखो, पहले जो द्वारका में उद्धव जी निकल ही नहीं पा रहे थे, जाके आ रहे थे, जाके आ रहे थे, पैरों में गिर रहे थे, विरह इतना सहन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी परम स्थिति बताने के बाद, उसकी गुह्यता बताने के बाद, उन्होंने प्रदक्षिणा किया और चले गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा भगवान क्या कर रहे। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते। मतलब क्या, उनको पूरा समझ गया कि भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं संभोग और विप्रलंब में। इसलिए उनका अभी भगवान की तरफ जो संबंध है वो कभी भी 24/7 हो सकता है। अभी उनकी सानिध्य की जरूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब नहीं उनको सानिध्य चाहिए नहीं, लेकिन सानिध्य के बिना विरह में वो आनंद ले सकते हैं और सानिध्य में भी आनंद ले सकते हैं। इसलिए वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखे और चले गए। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये तात्पर्य में लिखे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का भी ये तात्पर्य बहुत गहरा है। प्रभुपाद जी लास्ट, ये तात्पर्य के लास्ट में बताते हैं कि ये चरम स्थिति पे हमें सब में पहुंचना है। तो ये चीज हुआ है। तो जब ये थी ना, ठीक है, अगले श्लोक में वो चर्चा करें। तो यहाँ ये तो ऑलरेडी हमारा चर्चा हो गया। देखिए कि उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत के प्रत्यक्ष प्रतीक है। तो ये क्या है? अभी देखो, पहला पहला स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का ये, इसका मतलब क्या है? चतुश्लोकी भागवतम इज पर्सोनिफाइड बाय उद्धव। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? जिससे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था, श्रीमद् भागवतम के एक अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को, ठीक है, वो मायावाद में जा रहे हैं। तो ये क्या है? चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक मतलब क्या? तो आगे परपट पढ़ेंगे तो पता चले। कोई बताना चाहेगा इसका क्या मतलब है? तो आएगा वापस। पहले प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करेंगे तात्पर्य में, तो उसमें हम ज्यादा घुसेंगे नहीं। मायावाद का खंडन बहुत होता रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं वैयक्तिक रूप से। लेकिन संक्षेप में वो क्या बताते हैं, वो चतुश्लोकी को भी इम्पर्सनल, मतलब मायावाद का ये करते हैं, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करते हैं। तो वो व्यर्थ है इत्यादि, वो सब प्रभुपाद जी बहुत बड़ा लिखे मायावाद को उड़ाने के लिए। लेकिन लास्ट में आप, हाँ, ये पैराग्राफ पढ़िए आप यहाँ पर। हाँ, कौन पढ़ेगा? अभी पढ़िए ये लास्ट, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ यहाँ पर। कृष्ण नाम प्रभु आप पढ़ेंगे। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा, और इस बार
परमास्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक बोल जागृत न हो लिया जाए तो तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझ पा सकता। हाँ, कंटिन्यू पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, लास्ट। उद्धव जैसे अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनाधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। हाँ, तो देखिए चतुश्लोकी का फिर प्रतीक क्या है? क्या ये पढ़कर आपको कौन सा शब्द है जो चतुश्लोकी का प्रतीक बताता है? जो पहला लाइन है ना, प्रभुपाद जी बोले कि उद्धव जी ये चतुश्लोकी के पूरे तात्पर्य का प्रतीक है। तो चतुश्लोकी का तात्पर्य क्या है? क्या हमें हमारा ध्येय क्या है? गौड़िया वैष्णव परंपरा में हमें क्या सिखाया जाता है? हाँ, सुंदर केशव को। मतलब चतुश्लोकी का ज्ञान विज्ञान, वो वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको प्रेम भक्ति से कनेक्ट करके कहा है कि अल्टीमेट हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम या वियोग या प्रलम्ब है, तो यहाँ पे चेतन महाप्रभु ने प्रकट किया, तो उसी से रिलेट करके प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे थे कि वो वियोग की अवस्था या भगवान के प्रति वर्णन प्रेम प्रेम भक्ति का वही चतुश्लोकी का मूल सार है। बाकी उसमें तो हाँ, अलग अलग बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया है, माया के बारे में बताया है, और जो मेन लक्ष्य है वो है विज्ञान समन्वितम तद विज्ञान। हाँ, बहुत सही बताया आपने कि प्रेम है चतुश्लोकी का तात्पर्य। लेकिन प्रेम में भी कौन सा वाला प्रेम? विरह, विप्रलंब भाव। ये विप्रलंब भाव भी बाकी संप्रदायों में नहीं है, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है, और वो उद्धव उसके प्रतीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताई जा रही है कि अगर हमें ये भावों को प्रकट करना है तो चतुश्लोकी, और चतुश्लोकी का विस्तार है ये पूरा भागवत। तो इसको अच्छी तरह से ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। यथाशक्ति यथामति आदर पूर्वक अनुमोदन करते हुए हमने जितना हो सके उतना ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये ध्येय होना चाहिए कि भाई ये है, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कोता, इत्यादि। तो ये कौन बोल रहे हैं? षड गोस्वामी। षड गोस्वामी मंजीरियां हैं, वो अपने आंतरिक देह में भगवान का सेवा कर रही है, लेकिन भाव कौन सा प्रकट कर रहे हैं? विरह भाव। चैतन्य महाप्रभु भी कभी बोले कि मैं कृष्ण के साथ हूँ हमेशा, तो विरह में रहते थे हमेशा। वही है उद्धव जैसी अविरत वियोग। अविरत मीन्स इंग्लिश में everlastingly feeling the separation of the Lord in the transcendental love exhibited by Chaitanya. One cannot understand the real import of the 4 essential verses of Srimad Bhagavatam unless one is awakened to state of Uddhav. तो उद्धव की स्तर तक, उद्धव की स्थिति तक पहुंचा जाना, तो ही हम चतुश्लोकी को वास्तविक रूप से जान सकते हैं। क्योंकि वो जानना मतलब विरह भाव प्रकट हो जाना। तो देखिए यही भाव होता है जब बहुत उत्कट भक्त कीर्तन करते हैं। आप कभी श्रवण किए, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते हैं, लेकिन उनके हरे कृष्ण महामंत्र में सबसे बड़ी भावना होती है ये विरह के भावना से वो रोते हैं। इसलिए वो जो कीर्तन होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, कि वो ये भावना उनके हृदय में होती है। और उसका अनुभव अभी कुछ दिन पहले हमने बहुत सारे महान वैष्णवों का कीर्तन सुनकर हमें कुछ उसका ये प्रकट हो सकता है कि वो कैसे कीर्तन करते हैं। आप देखिए वो, मतलब जो आप कीर्तन करते हो तो उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि ये बाहरी नहीं है, बहुत अंदर की बात है। और मैं भी ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ
लेकिन ये जो भक्त है उनको व्यक्त कर सकते हैं। हम तो उद्धव को नहीं मिल सकते, लेकिन जो उत्कट कीर्तन, जो सन्यासी गुरु प्रभुपाद के शिष्य बहुत उत्कट स्तर पे हैं, उनका जब आप कीर्तन सुनोगे तो उसमें ये भाव होता है उसके अंदर। तो ये है हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का पराकाष्ठा, ये इधर है। जो विरह भाव को प्रकट करना है भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के रूप में, वृंदावन। तो वो इसलिए चतुश्लोकी के आगे ये है उद्धव विदुर संवाद। और विशेष चीज है कि 5वें से लेके 8वें अध्याय आप जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे उसमें चतुश्लोकी का विवरण है मैत्रेय मुनि द्वारा। तो वो भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि वो चतुश्लोकी का विवरण भागवत में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे 21वां श्लोक। तो अगर विदुर जी कहेंगे कि भाई आप अभी विरह में हो, आप बोल रहे हो कि भाई इहम आगतो हम विरहातुरात्मा, कि हे विदुर जी मैं इधर आ गया हूं भगवान के विरह में। तो अगर मानो विदुर जी पूछते कि आप ये विरह कैसे सहन करते हो, तो उसका उत्तर में वो बोल रहे हैं अगला श्लोक। सोहम तद्दर्शनाह्लाद योगा गतिर्युत प्रभो गमिष्ये दयितम तस्य वदर्याश्रम मंडलम। पढ़िए। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और उसे कम कर नहीं, क्योंकि अब मैं संगति के लिए हिमालय से बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है ये, और श्लोक भी है। तो वो क्या बोलते हैं, दो चीज हो रही है मेरे साथ। विदुर जी पूछ रहे कि भाई आप विरह का ताप सहन कैसे कर रहे हो। तो वो क्या बोल रहे हैं, सोहम तद दर्शन आह्लाद, कि उनके वैयक्तिक दर्शन से मैं बहुत आनंदित हुआ। तद वियोग गतिर्युत प्रभो, लेकिन वियोग से आरती युत, मतलब बहुत दुख से भी पीड़ित हूँ। विरह से दुख में भी हूँ, लेकिन दर्शन का आनंद भी मिला था। ठीक है, फिर अभी क्या कर रहा हूँ, गमिष्ये दयितम तस्य, मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। मतलब क्या, बदर आश्रम मंडलम, कि भगवान ने आदेश दिया है कि आप बद्रिक आश्रम में जाओ। तो ये श्लोक है और ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। पढ़िए, हाँ पढ़ सकते हैं, ये पूरा तात्पर्य छोटा ही है। एक मिनट, हाँ नहीं, नहीं उनको आवाज नहीं जाएगा। हाँ कोई अभी कौन पढ़ेगा। पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा में विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही क्या हुआ, आवाज बंद भक्त का हुई। मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिक आश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान का आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। देखो ये कितना महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, और प्रभुपाद इसका अनुभव किए हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी अभी ये कौन सा तीसरा स्कंद, ये कहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, तीसरा स्कंद का भाषांतर कहाँ हुआ। नहीं, पहला स्कंद का भारत में हुआ, बाकी सब उधर हो। प्रभु जी अमेरिका में। अमेरिका में, बराबर, अमेरिका में तीसरा स्कंद कहाँ हुआ वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अमेरिका में। लेकिन प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोले, कोई बोल सकता है। प्रभुपाद जी क्यों गए उधर, प्रभुपाद जी वेस्ट में क्यों गए 70वें साल में। हाँ, गुरु का आदेश लेके वो गए।
और प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि मेरे को एक सेकंड भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मेरे गुरु के साथ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूँ। वही सिद्धांत यहाँ उद्धव जी प्रकट कर रहे हैं कि अभी मैं भगवान से वियोग में हूं तो हूं, थोड़ा आरती भी हो रहा है, लेकिन मैं उनका आदेश का पालन कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आदेश दिया, परम स्थिति बताया कि आप अभी बद्रिकाश्रम जाओ। तो उनका आदेश का पालन करना और उनके सानिध्य में रहना, इसमें अंतर नहीं है। तो यही भाव है। देखिए, भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता, क्योंकि उनको सेवा दिया गया है, सेवा में लग गया तो भगवान का वियोग नहीं हो रहा था, हो भी रहा था, नहीं हो रहा था, यही समझना चाहिए। चिंत्य भेद अभेद। और वियोग असह्य था, अतएव भगवान के आदेश पालन करके क्या हुआ, भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए उनको कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ। क्योंकि विदुर ने क्या पूछा था, अरे फिर विरह में आपको दुख नहीं होता क्या? नहीं, दुख और आनंद दोनों का अनुभूति होता है। तो इसलिए ये जो दुख है, ये आनंद का दूसरा रूप है। अभी ये सब थियरी बता सकता हूँ मैं, क्योंकि थियरी है मेरे लिए ये सब, लेकिन यही यही अनुभव करना है, हमारा इच्छा है सब। जो गोपियां, गोप, यशोदा, यही तो वृंदावन में चलता रहता है। सुबह भगवान कृष्ण यशोदा के साथ होते हैं, बाद में वो खेलने के लिए जाते हैं, तभी यशोदा विरह में चली जाती है, गोप फ्रेंड उनके दोस्तों के पास रहते दिन भर, और फिर गोपियां तब भी विरह में रहती है, और बाद में गोपियों के साथ रहते हैं, दिन भर वो वियोग में रहते। तो संभोग विप्रलंब, संभोग विप्रलंब, यही होता रहता है सभी रसों में। तो यही है परम स्थिति। तो आदेश, इधर वैयक्तिक रूप से हमें क्या देखना चाहिए, आदेश, भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। तो ऐसा अनुभव किसको हुआ है? पहले स्कंद में आपने सीखा, बहुत विरह के, यही सेम सेम टाइम चल रहा है। एक्चुअली टाइम थोड़ा अलग हो सकता है। कौन गया था ये सब वार्ता सुन करके कि ये सब मौशल लीला हो गया, सब खून खराबा हो गया? हाँ सुंदर केशव, तो कौन ये अनुभव कर रहा था, बताइए? अर्जुन। हाँ एकदम परफेक्ट। तो अर्जुन इतने विरह में, इतना सुंदर वो स्मरण है उनका, 15वां अध्याय शायद, क्या 13वां अध्याय, जहाँ वो युधिष्ठिर को मिलते, पूरा स्मरण करते पूरे विरह में, एक 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 लीला का स्मरण करते हैं, और लास्ट में क्या स्मरण करते हैं? गीता के उपदेश। और गीता के उपदेश सुन करके वो बोलते हैं, उनका सब श्लोक यहाँ क्या, विशो को ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय, पूरे उनका सब चला जाता है। ये अर्जुन का वैयक्तिक अनुभव पहले स्कंद के 13वें अध्याय में आपने पढ़ा है। तो ये है शक्ति भगवान के आदेशों को पकड़ के चलने का। और भगवान के आदेश कहाँ मिलेंगे हमें? हाँ, गीता में तो डायरेक्ट मिलेंगे, और भागवत में भी भगवान अलग अलग जगह पे बोलते हैं। कपिल देव शिक्षा देते हैं, ऋषभ देव शिक्षा देते हैं, कृष्ण शिक्षा देते हैं। उद्धव गीत जो है, यहाँ कृष्ण शिक्षा देते हैं 10वें स्कंद में बहुत जगह पे। लास्ट टाइम हमने उसका चर्चा किया, वो यस्यात्मा बुद्धि कुने पे त्रिधातु के इत्यादि, वो कहाँ वक्त, वो सब शिक्षा ही तो है भगवान की। तो जहाँ भी देते उसको हमें चिंतन करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो ये हो गया भगवान का आदेश। हमें तो माधवेंद्रपुरी जैसा आदेश, मतलब शायद आप में से किसी मिल सकता है, मेरे को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आदेश, वो डायरेक्ट आदेश हो गया कि भाई मेरे को चंदन लेके आ। लेकिन हमारे लिए भी आदेश ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर भगवत गीता सही भाव में आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट भगवान आपको बोल रहे हैं, डायरेक्ट। तो
ये भगवान के आदेश को पकड़ के चलना, उनसे वियोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप याद रखिए कृष्ण ने बोला है ऐसा है, कृष्ण ने बोला है अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई भक्त ने कुछ गलती कर दिया तो भी उसको साधु देखना चाहिए, हालांकि मुश्किल है, लेकिन कृष्ण ने बताया। तो कृष्ण का स्मरण स्मरण में इसलिए तो स्मरण में और चिंतन में और वैयक्तिक उपस्थिति में अंतर नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है इसलिए। तो इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो ये हो गया आदेश के बारे में। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं फिर? वास्तविक वियोग नहीं सताता उनको कुछ भी, देयर इज नो फैक्चुअल सेपरेशन, प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं। तो अर्जुन को ऐसा हुआ, और व्रजवासियों ने, व्रजवासी क्यों जी रहे थे? हाँ, वियोग से, लेकिन जी क्यों रहे थे? हाँ, तो उन्होंने बोला था मैं आऊंगा परसों, वो बोलने की वजह से वो स्मरण करते हुए वियोग में मरते मरते जी रहे थे, है ना? तो वो व्रजवासियों का स्थिति है। तो भगवान ने बोला है, और वो तो मरना ज्यादा, उनको जीना ज्यादा दुखी होता था। उसका तुलना किया गया है कि आपको एक रूम में लॉक कर दिया और आग लगा दिया अंदर, तो क्या अनुभव होगा? वो आप खोलोगे खोलोगे जा नहीं पाओगे। तो वैसा ब्रजवासियों का अनुभव है कि अंदर विरह की आग है, लेकिन बाहर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते बाहर? बाहर जाना मतलब जीना नहीं, सॉरी, मरना। वो मर गए तो आग सताएगी नहीं फिर, लेकिन वो मरते भी नहीं। क्यों नहीं मरते ब्रजवासी लोग? हाँ, तो फिर बराबर है, लेकिन समझो वो मर गए तो क्या होगा? ब्रजवासी विरह में मर गए। हालांकि वैसा हुआ, हड़ाई पंडित और, कृष्णा को मिल नहीं पाएंगे। हाँ, हड़ाई पंडित और उनकी माता जी पद्मावती, जब नित्यानंद प्रभु चले गए वो मर गए एक महीने में। दशरथ महाराज विरह में चले गए। हाँ, क्या बता रहे थे प्रभु जी आप? जैसे ये मरे मर क्यों? जाएंगे मर जाएंगे तो कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाएंगे, आशा नहीं होगी। कृष्ण का दर्शन के लिए। ना कृष्ण से मिलना, जिसके वियोग में वो लालायत थे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, ये पूरा आप पास जा रहे हो, थोड़ा और आगे जाइए, क्योंकि ब्रजवासी अपने बारे में नहीं सोचते। ब्रजवासी मेरे को दर्शन मिलेगा, मेरे को आनंद मिलेगा, मेरे को संग मिलेगा। कृष्ण आके ढूंढेंगे हमको, ऐसा कृष्ण ने बोल के गए। हाँ, फिर क्या होगा कृष्ण को? कृष्ण फिर जब हम नहीं मिलेंगे तो फिर कृष्ण चिंता में पड़ जाएंगे, कृष्ण दुखी हो जाए। हाँ, कृष्ण दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो मरते नहीं। ये भाव है ब्रजवासियों का, कि हम जिएंगे क्यों? क्योंकि अगर वो आ गए तो वो देखेंगे कि भाई कहाँ है यशोदा, कहाँ नंद महाराज, और वो दुखी हो जाएंगे। उनकी खुशी के लिए हम ये जलाए हुए घर में जिएंगे, और उसका उनका स्मरण करेंगे कि मैं आऊंगा। तो 100 साल वो वेट कर रहे थे ऐसा। तो फिर कुरुक्षेत्र में मिलन होता है सबका। तो ये भाव है। तो ये इसलिए ये वैयक्तिक रूप में हमें क्या करना चाहिए? भगवान के आदेशों का, और उससे जरूरी, मतलब उससे जरूरी नहीं बोलूंगा, वही स्तर पे गुरु के आदेशों का। इसलिए मैंने प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया, क्योंकि हमारे लिए भगवान का संग देने वाला कौन है? गुरु है। तो उनके आदेश और भगवान के आदेश में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक माइक का अंतर है। देखो, भगवान ऐसा बोलते हैं और उधर स्पीकर है ना, मतलब समझो एक स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर में क्या होगा? उसको थोड़ा माउथ वॉइस को बढ़ाया जाएगा। तो गुरु वही काम करते हैं। हमारा परमात्मा कुछ आदेश दे रहा है, हमें सुनाई नहीं देता हो, तो गुरु बाहर आके क्या एम्पलीफाई करके वही चीज बताते। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, इसलिए उनके आदेशों को पकड़ के चलना चाहिए जी। और यही श्लोक प्रभुपाद जी को मिला था, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हो कुरुनंदना बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धयो। ये श्लोक का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जब तात्पर्य प्रभुपाद जी ने पढ़ा कि वन शुड मेक ऑर्डर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर एज लाइफ एंड सोल, उससे उनको 40 साल वो प्रेरणा मिला, और बाद में वो उनकी वजह से ये सब हुआ।
तो ये सब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये अनुभव करके लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। उन्होंने गुरु का कभी वियोग नहीं हुआ, कृष्ण का नहीं हुआ, वियोग था भी नहीं था। तो ये विप्रलंब भाव है, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है जहाँ यहाँ प्रतिपादित हो रहा है। तो आगे बोल रहे हैं कि वो ठीक है, भद्राश्रय मंडलम में क्यों जाना है आपको उधर? तो अगला श्लोक, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्र तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। वहां बद्रिका आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। हाँ। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो मैं उधर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि भगवान ने तो आदेश दिया है। भगवान ने आदेश क्यों दिया? क्योंकि नर नारायण ऋषि को कृष्ण का विरह हो रहा था, और कृष्ण सोचते हैं कि मैं सभी 14 लोकों में जाके आया, लेकिन एक जगह पे जाना मेरा रह गया। मेरे सब भक्तों से मिल लिया, कहाँ कहाँ गए थे हम लोग चर्चा किए उसकी, लेकिन बद्रिक आश्रम रह गया। हे विद्धव, आप उधर जाइए और उनको सांत्वना कीजिए, और उन वो ज्ञान वहाँ, नर नारायण ऋषि तो है ही, लेकिन बाकी बाकी भी मुनि ऋषि मुनि गण हैं जो मेरा विरह में, मेरा इच्छा में, मेरे संग की कामना करते हैं। तो आप मेरे जैसे हो, आप उधर जाके उनको सांत्वना दो और ये ज्ञान दो। उद्धव गीता का जो ज्ञान बताया वो ज्ञान उनको आप दो। तो उधर वो क्या कर रहे हैं? मृदु तीव्र तपो दीर्घम, ये बहुत विशेष शब्द है, मृदु और तीव्र तप। तो मृदु का इधर मिलनासार, ये क्या ट्रांसलेशन पता नहीं मृदु हिंदी में, एमिएबल टू एवरीवन। तो देखिए, जब तपस्या आदमी करता है तो तपस्या में रुद्र रहता है, रुद्र मतलब क्रोध। रुद्र 11 जगह पे रहते हैं, तो एक तपस्या में भी रहते हैं, इसलिए तपस्वी लोग जल्दी क्रोधित होते। लेकिन ये ऐसे नहीं थे नर नारायण ऋषि, वो भगवान और अर्जुन है। तो उन्होंने इसलिए मृदु तीव्र तप लिखा। तीव्र तप तो किया, लेकिन वो दूसरों के लिए मृदु था, खुद के लिए तीव्र था। मतलब बाकी लोग भी देखेंगे कि वो बहुत तीव्र है, लेकिन वो आदान प्रदान देखेंगे उनका तो वो एकदम मृदु था। जैसे इंद्र ने एक बार अप्सराएं भेजी उनको, उनको लगा कि ये मेरी कुर्सी के लिए तप कर रहे हैं नर नारायण ऋषि, तो उनको असुरक्षितता हुआ। तो उन्होंने क्या किया, कामदेव को बुलाया और कुछ अप्सराओं को बोला जाके इनको थोड़ा दिग्भ्रमित करो, उधर ऐसा परिवेश बनाओ जिससे कि इनका तपस्या भंग होकर के ये पतित हो जाए। तो ऐसा इंद्र ने किया, लेकिन हमें ये आता है भागवत में, तो मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर नर नारायण ऋषि बहुत ही, उनको समझता है क्या है, तो आंख खोल के एकदम मुस्कुराते हैं और उनको सांत्वना दे दे। वो तो डर जाते हैं थोड़ा, इनको समझ गया करके, लेकिन वो उनको बिल्कुल क्रोधित नहीं होते, बिल्कुल गर्वित नहीं होते, ऐसा वर्णन है उधर। स्मय 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 विरहित, स्मय मतलब गर्व। तो तीव्र तपस्या करने के बाद बिल्कुल उनमें गर्व नहीं था। और हालांकि अभी हम उधर ही जाके आए, तो उधर का श्रवण भी किए थे। तो ये बद्रिक आश्रम में अभी 4 धाम यात्रा में हम गए थे, उसका ही वर्णन प्रभुपाद जी इधर करते हैं। ये 4 धाम बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि के हेतु उधर जाते हैं इत्यादि। तो वो उनकी सांत्वना कैसे करते हैं कि भाई आप मेरे आश्रम में आए हो, तो उनका बहुत अच्छे तरह से आदर सत्कार और उनको अच्छा आभूषण, अच्छा प्रसाद सब खिलाते हैं। और बाद में बोलते हैं मैं आपको एक भेंट देता हूँ। और क्या भेंट देते हैं वो इंद्र को? किसको भेंट देते हैं, किसी ने सुना है? प्रभु जी उर्वशी को उर्वशी देते हैं। उर्वशी को देते हैं। हाँ बहुत सही। वो बोलते हैं कि ठीक है, आप सब लोग तो सुंदर है, लेकिन अभी उनके उरु मतलब जांग से वो उर्वशी को प्रकट करके उनको गिफ्ट देते हैं। और वो देख करके बाकी लोगों को लगता है कि हमारा क्या सौंदर्य है।
तो वो फिर इंद्र के दरबार की वो सबसे महत्वपूर्ण अप्सरा होती। और बाद में ऐसा वर्णन है कि वहाँ की जो अप्सराएं हैं वो भगवान की तरफ आकर्षित होती है और सेवा करना चाहती है भगवान में। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ये अवतार में तपस्या कर रहा हूँ तो अगले अवतार में आपको सेवा करने का इच्छा है तो तब भी आप सेवा कर सकती है गोपियों के रूप में। तो वो होती है मुनिचारी गोपियां। तो ये है भगवान। भगवान ऐसा आदान प्रदान कर सकते हैं। मृदु तीव्र तपो। तो तीव्र तप तो कर रहे हैं वो, लेकिन वो मृदु है। हालांकि ऐसा उल्टा विश्वामित्र मुनि वो क्रोधित होते हैं, क्या क्या होते हैं तप करने वाले हमेशा वो प्रचेताओं लोग तप के बाहर आने के बाद वो जला दिए। तप तपस्या में वैसा होता है। इसलिए वैष्णवों ने वैष्णव तपस्या करनी चाहिए, मन गढ़ंत तपस्या नहीं करनी चाहिए। अभी कार्तिक महीना चालू हो गया ना, तो हमारे वरिष्ठों से कृपा लेकर के और जो शास्त्र में दिया है ऐसा तप करना चाहिए। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भगवान के भक्तों के साथ रहते हुए उनको सहन करके उनका अनुमोद क्या प्रशंसा करना भूरी भूरी हृदय पूर्वक, ये सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि वो हमारा अहंकार को ये करते हैं। तो इसलिए तपस्या हमने सही करनी चाहिए, नहीं तो हमारे भाव में देखो मैं कार्तिक में डेली 32 माला करता हूँ, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। मैं तो कुछ एक ही बार खा रहा हूँ, नहीं तो स्वीट नहीं खा रहा हूँ। और फिर आप किसी को दूसरे को देखोगे और आपके हृदय में अगर गर्व जागृत होता है तो फिर वो तपस्या इतना भगवान को खुश नहीं करेगा। मृदु तीव्र तपो, हमारे आदान प्रदान मृदु होने चाहिए वैष्णव को खुश करने के लिए। तो नहीं तो तीव्र तप। एक 12 साल एक महाराज ने निर्जल एकादशी किया था, लेकिन उनके गुरु महाराज ने वो मिलने को गए थे उधर, तो उनको साथ में प्रसाद के लिए बिठाया, तो उन्होंने तभी ग्रहण कर लिया प्रसाद। उनको बताया नहीं, देखो महाराज 12 साल का निर्जल, गुरु ने बताया तो उन्होंने तुरंत कर दिया। तभी बताया नहीं महाराज 12 साल से निर्जल कर। तो ये है कि तपस्या करके अगर हृदय में गर्व हो रहा है ना, तो एक प्रवचन में गुरु महाराज बोलते हैं कि आप अगर निर्जल एकादशी कर रहे हो और जब भक्तों को खाते वक्त देखते हो और आपके हृदय में होता है कि देखो ये सब लोग क्या है, मैं देखो कितना ये कर रहा हूँ, तो वो बोले कि आपका फास्टिंग तो हो रहा है निर्जल, लेकिन ईगो फीस्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? जो अहंकार है वो फीस्ट कर रहा है। उससे अच्छा क्या करो, वो प्रसादम हॉल में जाओ, प्लेट लो और खाओ, और वो अहंकार को फास्टिंग करने दो। दैट इज बेटर। मतलब ऐसा मतलब नहीं कि निर्जन ना करे, लेकिन भाव समझे। भाव कौन देख सकता है? आप देख सकते हैं, गुरु देख सकते हैं, कृष्ण देख सकते। तो वैसा मृदु तीव्र तपो, ये जरूरत है। नहीं तो क्या, बहुत लोग बहुत तपस्या करते हैं और उसका ये करते हैं, कंपैरिजन करके खुद को ज्यादा समझते हैं, तो तपस्या का कुछ फायदा नहीं होगा। तपस्या से नम्रता उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज 40 माला करते थे, लेकिन क्या भाव से कि भगवान मैं अफ्रीका में जन्मा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पापी हूँ, मेरे को और शुद्ध करने के लिए ज्यादा जप करना चाहिए, ऐसे भाव से वो करते थे। तो ये भाव होना चाहिए, ना कि देखो मैं कर रहा हूँ इत्यादि। तो इसलिए मृदु तीव्र तपोयुक्तो, तो वैसे वो कर रहे थे और उन्होंने सबसे आदान प्रदान किया, सबको खुश किया। इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्री शुक उवाच इति उद्धव उपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सह मदं ज्ञानेनाशमयच्छत्ता शोकमत्पतितं बुधः। कौन पढ़ेगा आगे? कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर स्वयं के विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को
प्रशमित किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए, ये विदुर जी कितने दुखी होकर आए थे, कितने सारे प्रश्न पूछे उनको। पहले अध्याय में देखा हमने, तो बहुत दुखी थे, बहुत सांत्वना चाहते थे। तो यहाँ क्या व्यक्त किया जा रहा है कि वो पूरे अभी सांत्वना पा लिए, शांत हो गए। ज्ञानेन अशमयत क्षत्ता शोकम उत्पतितम बुधा, कि उन्होंने अपना जो शोक है वो कैसे शमन किया? दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान किसने दिया? उद्धव ने। तो उद्धव ने सिर्फ दिव्य ज्ञान दिया क्या? और क्या बताया उद्धव ने? उद्धव का बोली अब खत्म हो गया, बराबर। तो उद्धव ने क्या क्या बताया उनको? एक तो दिव्य ज्ञान है, सिद्धांत है, वो बताया। और क्या बताया था उन्होंने? तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय क्या था उसमें? दूसरा नहीं, तीसरा अध्याय। हाँ, सब लीलाएं भी बताई ना। वृंदावन की लीला बताई 24वें श्लोक से लेके अंतिम श्लोक का, दूसरे अध्याय के। बाद में तीसरे अध्याय में पूरी लीला ही तो बताई। द्वारका की लीला, मथुरा की लीला, और लास्ट में वापस वो प्रभास की लीला में आए और वहां वापस सिद्धांत बताया। शुरुआत में सिद्धांत बताया, बीच में लीला बताया, लास्ट में वापस ये सिद्धांत बताया। तो पहला सिद्धांत था भगवान की अप्रकटता और प्रकटता क्या होती है, उनका सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य। दूसरे अध्याय का 3.2.7 टू 24। और अभी जो ये अध्याय है, इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत है मौषण लीला, यदुओं का संहार और भगवान का परम स्थिति। ये दो चीज, तो ये दो चीज महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसका इधर वर्णन हो रहा है। दिव्य ज्ञान से अशमयत शोकम उत्पतितम, जो उत्पन्न हुआ था, हे विद्वान। विद्वान तो ऐसा बताया। तो देखिए, प्रभुपाद जी भी वही इसको वर्णन करते हैं। इसलिए देखिए, हाँ ठीक है, ये पढ़िए, दोनों हरा पढ़ लीजिए, बाद में वर्णन करता हूँ। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ 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 यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सबसे कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दुमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच प्रश्न विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। हाँ, तो शोक कैसा गया उनका? ज्ञान की वजह से, दिव्य ज्ञान जब मिला। इसलिए देखिए, ये जगत में शोक होना बहुत, ये शोक के लिए बना है ना जगत। हर्ष शोक का हम सुन रहे हैं। शोक हमेशा हर एक के जीवन में द्वंद्व आएगा और शोक आएगा, लेकिन शोक को शमन करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग चीज करते हैं। लेकिन भागवत में क्या बताया? शोक अन्विक्षक्या शोक मोह। ये 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में नारद मुनि बोल रहे हैं कि अन्विक्षिक्या शोक मोह। किसका आवाज आ रहा है? थोड़ा म्यूट कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। और कोई अनम्यूट है सर? ठीक है, कौन अनम्यूट है? म्यूट कर दीजिए। तो नूतन माधवी माता जी जिनका नाम है वो उनका अनम्यूटेड है। हाँ, एक मिनट अनम्यूट मैं कर देता हूँ, आवाज आ रहा है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था? अन्विक्ष क्या शोक मोह। तो शोक कैसे जाता है?
अन्विक्षिक्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से शोक जाता है। शोक सिर्फ ऐसा कोई आके सांत्वना देता है, हाँ प्रभु जी रो मत, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था इत्यादि, उतना सांत्वना से शोक नहीं जाएगा। सांत्वना के साथ संवेदनशील भाव के साथ आपको दिव्य ज्ञान भी बोलना पड़ेगा, तो ही शोक जाएगा। तो ऐसे ही आपने पहले स्कंद में भी सुना था, कहा किसने किसका शोक को सांत्वना किया, पहले स्कंद के वही 13वें अध्याय में ही, कि सभी पांडव लोग सब, मतलब पांडव कौरव सब, माताएं कृष्ण, वो सब लोग कहाँ गए थे, अंतिम संस्कार करने, बराबर, अंतिम संस्कार। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, भीष्म पितामह ने आध्यात्मिक ज्ञान बताया हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर का शोक को दूर किया, हाँ वो भी सही है। तो उसमें है ना, और एक वो जो है युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने ज्ञान देकर उनका शोक दूर किया। युधिष्ठिर महाराज ने, नहीं, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने ज्ञान दिया और उनका शोक किया। जब धृतराष्ट्र चले गए थे उनके राजमहल से, तो युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे। बहुत सही, वो भी है बढ़िया। मैंने जो सोचा वो अभी तक नहीं आया, दो अलग उत्तर आ गए, वो भी बढ़िया है। बहुत सही है। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और एक है, वो क्या है, वो है जब ये गांधारी, ये सब लोग कृष्ण और सब माताएं वो सब लेके गंगा में गई थी ना, तो वो सब रो रहे थे, शोकाकुल हो गए थे कि हमारे बच्चे सब मर गए। तो वहां भगवान ने और बाकी ऋषियों ने उनकी सांत्वना तत्वज्ञान से की। तो वहां बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, सेम पॉइंट है उधर भी। और सेम चीज सची माता, जब उनकी पहली पत्नी, महाप्रभु की पहली पत्नी विरह में मर जाती है, अभी विरह का ही भाग चल रहा है, तो भगवान भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में जाते हैं ना सिखाने के लिए, तो उनके विरह में कौन चला जाता है, कृष्ण प्रिया देवी, उनके विरह में वो देह त्याग करती है। तो सची माता बहुत शोकाकुल हो जाती है। तो महाप्रभु जब वापस आते हैं तो उनको दिखता है कि ये शोक में है, तो वो क्या करती है, तत्व ज्ञानेर कैला सचिर शोक विमोचन। तो चैतन्य महाप्रभु भी तत्व ज्ञान बता के उन्होंने अपनी माँ का शोक दूर किया। तो शोक दूर करना है, तत्व ज्ञान अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि जहां भी शोक आदमी कर रहा है उधर जाके हम तत्व ज्ञान की गोली मारते, नहीं, पूरा संवेदनाशील होकर बात करके उनको तत्वज्ञान बताना चाहिए, ना कि उधर जाके क्या सब आप लोग रो रहे हो, आप देह नहीं हो, ये मरा हुआ भी देह नहीं है, मैं भी देह नहीं हूं, मेरे को पता है, देखो सुनो अभी। तो ये मूर्खता हो गई, ये संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन दिव्य ज्ञान का प्रकटीकरण है, और ये भगवान से दूर लेके जाएगा उनको जो सुन रहे। तो विदुर को सांत्वना देने के लिए उद्धव ने कितना संवेदनशील आदान प्रदान किया, आप देखिए। तो तत्वज्ञान तो बोलना है, लेकिन संवेदनशील होकर बोलना है, उनकी भावना समझकर बोलना है। कि क्या विदुर जी, आप पूछ रहे हमारा क्या कुशल है, आप भी दुखी है, भगवान जाने के बाद हम भी तो दुखी है, सब पूरा जगत दुखी है। तो ये हो गई सांत्वना, कि उनके भावों को समझना, और बाद में फिर सिद्धांत बताया। इसलिए ये श्लोक से क्या, वो पूरे शांत हो गए। इसलिए सांत्वना करना के लिए बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, वही प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान भी बढ़ गया, क्योंकि उद्धव जी बहुत ऊंचे स्तर पे थे भक्ति में भी। तो इसलिए, नहीं तो क्या है, ये सांत्वना मतलब आजकल का सांत्वना, इसको भी सांत्वना दिया था किसने, अभी हिरण्यकशिपु ने भी सांत्वना दिया था उनकी माता पिता को, और वो माता जी एकदम शांत हो गई थी। उन्होंने डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स बताया कि आपका बेटा मरा नहीं, आप क्या कर्म है, आत्मा है इत्यादि सब बताया। और वो तो उनको, वो उतना भी तत्वज्ञान ही बताया, वो सांत्वना तो मिल गई, लेकिन वो खुद जिया क्या वैसा नहीं, फिर तपस्या करने को गया। तो लेकिन प्रिंसिपल सही है कि
तत्व ज्ञान बोल करके सांत्वना दिया जा सकता है, लेकिन संवेदनशीलता से बोलना चाहिए ऐसे। तो इसलिए उद्धव जी ये जाते हैं। और ये सांत्वना नहीं होती तब तक आदमी का हृदय शोकाग्निषु सकल योनिषु दह्यमानः, ऐसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमान। हे भगवान, मैं यहाँ भौतिक जगत में क्या देख रहा हूँ? सभी लोग शोक की अग्नि में जल रहे हैं। क्या शोक हो रहा है? प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग। जो अच्छा लगता है उसका वियोग होता है, जो अच्छा नहीं लगता उसका संयोग होता है। इससे शोक प्रकट होता है और उसके अग्नि में सब जल रहे हैं। तो ये जलाता किसको? खुद को जलाता है, दूसरे को जलाता है। इसलिए सांत्वना भौतिक उपलब्धियों से नहीं मिल सकती। सांत्वना एक जो उन्नत भक्त है, जो भावनाओं को समझ सकता है, सिद्धांत को समझ करके बता सकता है, वो ही शोक दूर कर सकता है। तो यहाँ विदुर जी का शोक उन्होंने दूर किया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है विदुर जी के लिए। तो अभी विदुर कैसे उत्तर देते हैं वो दिया है। सतम महाभागवतम भजंतम कौरवर्षभः विश्रम्भाद्दभतेदं मुख्यः कृष्ण परिग्रहे। हाँ, कोई और पढ़ेगा अभी? श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। हाँ, तो देखिए ये, अरे तो ये लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है ना? तो ये जो भेंट थी ये चालू हो गई थी शाम को यमुना के किनारे मधुवन में। और वो रात भर ये सब चर्चा किए, सांत्वना हो गया। अभी उद्धव जी निकलने ही वाले थे तब भी उन्होंने, विदुर ने कुछ उनको व्यक्त किया। ये श्लोक का भाव है। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ क्या बताया जा रहा है? उद्धव जी का गुणगान किया जा रहा है। मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि उद्धव बहुत उन्नत भक्त थे और ये विदुर ने भी जाना। क्योंकि वो अनुभव किए ना अभी उनका। हाँ, वास्तविक उन्होंने पहले क्या देखा, वो 45 मिनट भाव विभोर हो गए, वो देखा, तभी भी समझ गए वो भक्ति में बहुत उन्नत है। और उसके आगे अभी उनसे सुना, तो उससे भी लीला भी सुना, तत्व भी सुना। उसके बाद उनके हृदय में पूरा
ये हो गया कि उद्धव बहुत ही ऊंचे महा, इसलिए उनको इतने सारे शब्द इस्तेमाल किया है। तम महाभागवतम, कौरव ऋषभ, कौरव में इदम मुख्यम प्रधानम, मुख्य मतलब मुख्य, कृष्ण परिग्रह, तो इसका कृष्ण परिग्रह का वर्णन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण परिग्रह मतलब उन्होंने इतने प्रेमी भक्त थे कि कृष्ण को उन्होंने नियंत्रित किया था, तो इसलिए वो विदुर से ज्यादा उद्धव भक्ति में प्रगत आगे थे। ऐसा यहाँ वर्णन है। हालांकि अगर आप देखोगे, वह देखोगे तो ये क्या है, उद्धव बेटे हैं, बेटे जैसे हैं विदुर के, लेकिन भक्ति में विदुर आगे है ज्यादा, यही वह वर्णन है। तो प्रभुपाद जी वही लिखे हैं तात्पर्य। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अधिक बढ़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इस विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्च स्तर श्रेणी का मान करके संबोधित किया। तो नेक्स्ट श्लोक में आपको पता चलेगा कि क्या संबोधित किया उन्होंने। दो भक्तों के बीच शिष्ट वर्ताव यही रीति है। तो ये बहुत विशेष ये है कि दो भक्तों के बीच में ये शिष्टाचार है, ये हृदयपूर्वक आदर जो दिया जाता है, ये दो वैष्णवों का शिष्टाचार है। वहां कुछ बाहरी चीज नहीं होता, तो ये बहुत गहरा है। दैट इज, इंग्लिश में बहुत अच्छे लिखे हैं प्रभुपाद जी, दैट इज द वे ऑफ कर्चियस डीलिंग्स बिटवीन टू डिवोटीज। कर्चियस मीन्स इधर शिष्ट बताया है, कर्टियस डीलिंग्स। कर्टियस मतलब हम्बल, पोलाइट एंड कंसिडरेट, एक दूसरे को समझ सकते हैं, नम्र है। और पोलाइट को क्या बोलेंगे, यहाँ ये सब चीज शिष्ट में आ गया। पोलाइट मतलब क्या, विनम्र, विनम्र। हाँ विनम्र, वही बोल सकते हैं, आदर पूर्वक, विनम्र और संवेदनशील, कंसिडरेट। तो ये है कर्चियस डीलिंग्स, ये है संवाद, जो मैं बहुत बार बता रहा था, संवाद होना चाहिए। संवाद मतलब ये होता, ये महत्वपूर्ण चीज है दो भक्तों के बीच में। नहीं तो बाहरी रूप से संवाद करके कुछ नहीं होता, किसी का भी सांत्वना नहीं होगा, किसी का भी दुख दूर नहीं होगा, शोक दूर नहीं होगा, रादर बात करके बढ़ेगा अगर संवाद नहीं हुआ। इसलिए देखिए, हमें हमेशा वैष्णवों से, वरिष्ठों से संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी मैं संवाद कर रहा हूँ लेकिन वो संवाद नहीं कर रहे। वो आपके हाथ में है क्या? नहीं, आपके हाथ में क्या है, आप आपका हृदय नम्रता से व्यक्त कीजिए, संवेदनशील होकर। आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु जी मैं संवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं कर रहे। अरे वो उनके हाथ में है क्या? वो आपके हाथ में नहीं, वो और उन कृष्ण के बारे में, कृष्ण और उनमें है वो। लेकिन हमें संवाद, जितना आप संवाद करोगे उतना ये सब जो बताया गया है, उद्धव ने जो अनुभव किया, आदर व्यक्त किया, ये सब हृदय पूर्वक होगा। और इसके लिए ही, सही तरह से आदर देने के लिए ही ज्ञान और कृपा की आवश्यकता होती है। वो क्या है वो अगले तात्पर्य में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है अगला तात्पर्य। अगला का, हाँ अगला का अगला, ठीक है। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरास्ते वक्तुम भगवान नो रहति यद विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। हाँ पढ़िए, आगे कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, सुकुमार ललिता माता पढ़िए। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। हरे कृष्ण। हाँ तो देखिए यहाँ क्या व्यक्त हुआ है कि भाई उद्धव जी आप मेरे गुरु हैं। वो क्या बोल रहे, वक्तुम भगवान अर्हति यद विष्णु और भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति, कि आपके जैसे महान वैष्णव
विचरण क्यों करते हैं? भगवान के भृत्यों को ज्ञान देने के लिए, उनका सांत्वना करने के लिए, उनको कृपा देने की। महद विचलन नूणा गृहीणाम दीन चेतसा निःश्रेयसार्थाय भगवान नान्यत्र। उनका कुछ कारण नहीं होता। ये कौन बोल रहा है? ये हमारे नंद महाराज बोल रहे हैं। किसको? जो नामकरण करने के लिए कौन आया था उनके पास? गर्ग मुनि। गर्ग मुनि को ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप लोग इतने महान हो, हम लोग घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, तो आप हमको उद्धार करने के लिए आप विचरण करते। तो वही चीज यहाँ बोला जा रहा है कि विदुर जी उनको आदर व्यक्त कर रहे हैं कि भाई आप महात्मा हो, आप मेरे गुरु के समान हैं और मैं आपका सेवक हूँ। अभी मेरे को आप वो जो आपको परम स्थिति भगवान ने बताया उसका मेरे को वर्णन कीजिए। ज्ञानम परम स्व आत्म रह प्रकाश। जो सबसे गुह्य जो ज्ञान था जो आपको प्रकाशित हुआ कृष्ण के द्वारा, यदा योगेश्वर ईश्वरास्ति, क्योंकि योगेश्वर ने आपको वैयक्तिक रूप से बताया, वो ज्ञान को मेरे को बताइए। और आप ऐसे गुरु जैसे हैं मेरे लिए, क्योंकि आप विचरण कर रहे हो। और ये कौन बोल रहा है? विदुर बोल रहा है। और ऐसा ही विदुर को कौन आदर दे रहा है? अभी यहाँ मिलने के बाद विदुर कहाँ जाते हैं? आपने ये 15वां अध्याय पढ़ा ना? युधिष्ठिर महाराज। हाँ, युधिष्ठिर महाराज विदुर को ऐसा बोलते हैं, बराबर, कि भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेना गदापति। तो वो श्लोक कब आया है? ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके बाद वो हुआ है। तीसरे अध्याय का चौथा, तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय पहले हुआ और उसके बाद हुआ पहले स्कंद का 13वां अध्याय। जब विदुर, एक्चुअली तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद पहले हुआ। चौथा स्कंद में उन्होंने प्राचीनी परिषद का कथा सुना और उसके बाद फिर पहले स्कंद का 13वां अध्याय आया जहां उन्होंने गाली दिया। गाली मतलब गाली नहीं बोल सकते, बहुत ताड़न किया युधिष्ठिर इसका, धृतराष्ट्र का, कि क्या तू रोटी खा रहा है इत्यादि, भीम ने फेंका वो। तब भी उनका वर्णन ऐसा हुआ है। तो लेकिन यहाँ विदुर जी वही भाव उद्धव को प्रकट कर रहे हैं। सोचिए, मतलब आप सोचिए, समझो आपके गुरु महाराज है और आपके गुरु महाराज को आप देखते हो कि वो किसी को वैसा ही कुछ कर रहे हैं, उतना आदर किसी और को दे रहे हैं, वैसा ही कुछ हो गया, तो वो कितने बड़ी व्यक्ति होंगी सोचिए। वैसा ही है तो उद्धव कितने महान हो गए। तो ये महानता उद्धव को लगी नहीं, क्योंकि वो एज में बहुत कम थे। तो वो हम देखते हैं। तो प्रभुपाद जी ये लास्ट लाइन पे देते हैं, भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। तो विष्णु के भक्त चरण क्यों करते हैं? समाज सेवा के लिए। भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं, ना कि समाज के सेवक समाज के सेवक होते हैं। माधव सेवा करने वाले समाज सेवक होते हैं, मानव सेवा करते हैं। और जो सिर्फ मानव सेवा करते हैं वो खुद की सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार जो सिर्फ मानव सेवा करता है भगवान को अलग रख के, वो क्या करता है? विस्तारित सेल्फिशनेस, क्या स्वार्थ। इसलिए प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते। वास्तव में मतलब क्या? वो जो भी करते हो समाज के लिए अच्छा हो। कुछ भी वो अकेले बैठ के जप करेंगे 10 साल, वो भी समाज के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु महाराज वो करते थे, कुछ भी कार्य करते, क्योंकि वो भगवान के सेवक। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपा गया है, अतः पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। तो इस प्रकार उद्धव ने सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। तो इसलिए जन्म सार्थक करी करो परोपकार। यहाँ दोनों महाराजों ने कल आज के कक्षा में महाराज ने यही बताया था कि भारतीय होने पर हमारा ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि ये जो भारतीय भगवत गीता, भागवत चैतन्य चरितामृत बांटना चाहिए। हाँ, ये पढ़िए दूसरा हरा वाला।
ओके, शेयर नहीं। तीन शेयर नहीं है प्रभु जी, नेक्स्ट हाँ स्ट्रेंजर पढ़ना है। हाँ, नहीं नहीं, माफ कीजिए, स्क्रीन शेयर में सोचा था शेयर किया हुआ। एक सेकंड, नहीं। हाँ, तो मैंने वो तात्पर्य का ही लाइन पढ़ा था, अभी आपने जो देख रहे हैं। हाँ, पढ़िए। विदुर ने विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थितम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। आगे भी वस्तुतः पढ़े। हाँ, दिव्य शिष्य परंपरा, वो भी पढ़ी। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है। देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने कीब न्यासी कीब शूद्र, ऐसा कुछ लोग है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो। तो कोई भी हो, तो भारतीयों को विशेष करके जब वेस्टर्न बॉडी लोग दिखते हैं तो वो ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कृष्ण को जानता है उसको गुरु बनाना चाहिए। ना कि वो बाकी सब बहुत अच्छा है, कृष्ण को नहीं जानता, नहीं। उद्धव जी कृष्ण लीला को सही तरह से समझ रहे थे, परम स्थिति को समझ रहे थे। तो ये सूत्र है गुरु शिष्य परंपरा का। तो यहाँ आयु को नहीं देखा जाता, आयु से ज्यादा है तो आदर तो देना ही चाहिए, उसमें कुछ वाद नहीं है। लेकिन जहाँ गुरु ग्रहण करने का समय आता है तो कृष्ण विज्ञान को जानना होना चाहिए, ना कि बाकी बहुत अच्छा करता है इत्यादि, नहीं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय। तो गुरु का सबसे महत्वपूर्ण पात्रता है कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। हालांकि आयु कुछ भी हो जाए, सेवक बनने को उत्सुक थे, तो ये सच्चे वैष्णव है। जहाँ वो कुछ कृष्ण के बारे में जानते हैं तो उसको गुरु बना सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा है वो, लेकिन वो आपको कृष्ण के बारे में और बता सक रहा है तो उसको आप गुरु के तरह ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए गोपाल गुरु को नाम दिया था महाप्रभु ने। 5 साल के छोटे बच्चे थे, उन्होंने वो दूसरे आदमी को बताया कि आप अगर शौच करते वक्त अगर आप मर गए तो क्या होगा, तो आप हरिनाम ले सकते, लेकिन वो शौच करते वक्त नहीं लेना चाहते। तो गोपाल गुरु, छोटे से बच्चे थे गोपाल, तो उन्होंने बताया अगर आप मर गए तो क्या होगा। तो महाप्रभु को ये सुना महाप्रभु ने, तो महाप्रभु बोले उनका नाम अभी गोपाल गुरु हो, छोटा बच्चा। और वो बहुत बड़े हमारे परंपरा में गुरु है। और गंभीरा में आप जाएंगे तो उनका विग्रह है गंभीरा में। आप अभी कोई पुरी में जाएंगे तो वहाँ गोपाल गुरु गोस्वामी का विग्रह है, राधा राधा कांत, वो है उनके गुरु जी हैं। तो ये, तो जो कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, तो यहाँ ये सिद्धांत है। तो अभी उद्धव का बोलना चालू होता है, एक्चुअली अभी ऑलरेडी 7:10 हो गए। तो अभी काफी हमारा बचा है, तो हम अभी 20 मिनट में तो पूरा नहीं कर सकते इसको। और कुछ प्रश्न है तो हमें कल कंटिन्यू करना पड़ेगा या कभी और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो विजय केशव प्रभु है क्या, कुछ शक्य है क्या, उसका क्या करना चाहिए आप बताइए। कंटिन्यू करिए आप कल। कल कितने बजे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कल मेरा ट्रेन है शाम को। कितने बजे भैया? आजाद हिंद मतलब 5:30 बजे होता है, 5:30 के आसपास। तो कुछ दूसरा शक्य है क्या कुछ। मुझे सुबह सबको पूछना पड़ेगा, अगर सुबह आपको टाइम मिलता है तो। आप पूछ सकते हैं क्या, पूछिए हाथ ऊपर कीजिए, किसको शक्य है क्या सुबह कोई समय पे।
1 घंटा, अगर 1 घंटे में भी किया तो भी भगा सकते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं इसको। तो फिर कल नहीं, फिर बाद प्रभु जी में। मॉर्निंग मॉर्निंग 9:30 to 10:30 या फिर कृष्णनाथ प्रभु बोल रहे हैं, बाकी भक्तों का क्या विचार है विजय नहीं कुशल? प्रभु जी, सेवा रहते हैं सवेरे। हाँ बराबर है, प्रभु जी का सेवा है। और किसी का कुछ और दूसरा टाइमिंग नहीं तो कुछ कर सकते हैं क्या? हम्म? क्या मतलब क्या करना चाहिए वैसा आप बताइए। तो जी आप उधर जाकर कुछ टाइम निकाल सकते हैं क्या? आप जाएंगे ना मायापुर, हम्म। तो ये 8 दिन उधर मेरा सेवा है ना, ग्रंथ का वितरण करना है, तो ग्रंथ का वितरण शाम में ही होता है। अच्छा। कार्तिक मास में सब लोग आते हैं ना, तो उधर भी टाइमिंग रहेगा तो शायद दोपहर को ऐसा ही करना पड़ेगा कुछ तो टाइमिंग का। प्रभु प्रभु जी, आज महाराज जी की कथा के बाद का टाइम अगर बचता हो तो। महाराज की कथा तो अभी चली गई, अभी 7:11 हो गया, 90% तो मिस हो ही गया है ऑलरेडी। तो फिर कथा के बाद तो कंटिन्यू कर लीजिए आज ही। तो आज कंटिन्यू किया तो अच्छा हो जाएगा प्रभु जी। प्रभु जी दूसरा एक, हरे कृष्ण। हाँ हाँ। प्रभु जी दूसरा एक सजेशन है कि मॉर्निंग भागवतम वहाँ कोई महाराज नहीं दे रहे हैं तो भागवतम के टाइम पे भी ले सकते हैं, मतलब एज यू विश। तभी सेवा होती है कुछ भक्तों की एक्चुअली। ओके। अभी थोड़ा ब्रेक दे के कर सकते हैं प्रभु जी, 1 घंटा। ठीक है फिर 7:45 मिलेंगे वापस, चलेगा? हाँ चलेगा। यस यस प्रभु, चलेगा, बहुत अच्छा। तो ये ऐसे ही रखते हैं हम लोग, मैं मीटिंग एंड नहीं करता, अभी पॉज कर देता हूँ। हाँ पॉज। ओके रिकॉर्डिंग, ओके रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? नहीं पता नहीं हाँ, मेरे को। रिकॉर्डिंग चल रहा है उसको, प्रभु जी, हाँ उसको रिकॉर्डिंग हाँ, चल रहा है पॉज, प्रभु जी, वो मेरे पास राइट आ गया शायद। मैं हाँ पॉज वो पॉज कर दो आप। पूछ लूंगा प्रभु जी, चलेगा। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। एक्चुअली इसलिए मैं ऐसा, माफ कीजिए आपको थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बार हम प्रश्न को फ्रेम नहीं कर पाते, इसलिए मैं ये आपको विनती किया, मुझे माफ कर देना, लेकिन आगे भी ऐसा प्रयास करिए कि मेरा प्रश्न ये है कि इनको इनको ऐसा शौक क्यों हुआ इत्यादि, इससे आपको ही स्पष्टता आएगी, बाकी लोगों को भी आएगी। ठीक है। मैं तो इतना पूछ रहा था, तो कोई लंबा तो ठीक, पता नहीं आपको कैसा मैं लग रहा देखिए, आप शुरुआत कीजिए, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ, आप ये शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मेरा है। प्रश्न ये है कि, ऐसा बताइए और आगे बताइए। मैं पूछ रहा था प्रभु जी कि जैसे कई बार हम भक्तों के आ, विरह को, जैसे भक्त कई बार हम जिनको बहुत प्रेम करते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, तो वो भक्त कई बार जैसे फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जैसे कोई माता पिता भक्त है, बच्चा भक्त है, बच्चा जाकर के ब्रह्मचारी बना सब होता है, और माता पिता को उसमें से बहुत इंटेंस विरह होता है, साथ साथ में उनको कृष्ण का भी अनुभूति होता है। तो प्रभु जी तो रुकिए, एक आप ये अभी वस्तु है। रुकिए रुकिए, तो आपका ये प्रश्न है क्या? मेरा प्रश्न ये है कि दो भक्तों में स्नेह का भाव होता है, तो वहां विरह की भावना होती है क्या नहीं, ये प्रश्न है क्या आपका? भक्तों के अंदर विरह की भावना होती है क्या नहीं, ये प्रश्न है। ठीक है पूजी, बाद में ही मैं उसको डिस्कस करना चलेगा। आप वर्णन कर रहे हैं बहुत, मेरे को समझ में आ गया है आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन वर्णन नहीं कर रहा हूँ पूजी, थोड़ा मैं प्रश्न जब पे तक अपने आइए। आप को रेफरेंस नहीं कर पाऊंगा तब तक तो फिर प्रश्न पूछने का, ऐसे एकदम छोटे से उसमें तो मैं प्रश्न नहीं पूछ नहीं पाता हूँ। मैं वही समझ बोल रहा जाए। हूँ, आपका प्रश्न बताइए डायरेक्ट, आपका भाव समझा मुझे। भक्तों के बीच में विरह होता है, ब्रह्मचारी कोई ज्वाइन करता है, वो समझ में आ रहा है मुझे, मैंने सुना ना आपको, मैंने नहीं सुना ऐसा है क्या? अभी आप प्रश्न बोलिए डायरेक्ट, एक मैं सेकंड। वही बोल रहा हूँ कि ऐसे हम किसी भक्त को, भक्तों के बीच में प्रेम होता है, जब भक्त है अरे दूर भाई जाते है हैं। भाई, वो प्रेम वो सब हो गया, प्रश्न क्या है वो बताइए।
हम वही बोला था कि वो प्रेम है वो भौतिक माना जाएगा कि आध्यात्मिक, कि उसमें मतलब उसको जो विप्रलम्भ और यहाँ पे संयोग, वहाँ पे दोनों प्रकार की अनुभूति होती है ऐसे ओ भक्तों के विरह में। ओके, तो हाँ, अभी मैं समझा क्या नहीं, मैं प्रश्न आपका व्यक्त करता हूँ, ठीक है? आपका मेरे को समझ में आया कि नहीं, तो वो सही है कि नहीं बताइए। कि दो भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध है और उनको भी विरह का भाव लगता है, तो वो ये विप्रलंब भाव है क्या, भौतिक स्तर पे विरह हो रहा है? ये आपका प्रश्न है क्या? हाँ। हाँ, तो देखिए, भक्तों का विरह, विरह कब होता है? पहले संभोग होना चाहिए तो विरह हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत उत्कट स्थिति है, जो पूरा आध्यात्मिक शुद्ध प्रेम की स्तर पे हो रहा है उद्धव जी के साथ, ठीक है? जो वृंदावन को भी भेजे गए थे, उन्होंने वृंदावन का प्रेम को देखा है, वो सब अभी विरह का भावना को अनुभव कर रहे हैं। तो ये बहुत उत्कट स्थिति है। जब भी आती है हमारी संबंधों की बात, तो उधर भक्तिमय विरह हो सकता है, लेकिन आप उसको वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। पहले भगवान का अनुभव हुआ है, फिर विरह होता है। विप्रलंब संभोग के बिना शक्य नहीं है। और फिर वो हो गया भगवान और भगवान के भक्त, ये दोनों की तरफ। तो ये बहुत उत्कृष्ट स्थिति है। हमारे जीवन में जो विरह होता है वो लगना चाहिए, वो आध्यात्मिक है, लेकिन वो विप्रलंब आप नहीं बोल सकते उसको, जो बोला गया है इधर, जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। नहीं तो हम लोग वो गाना गाते हैं ना, जे अनिलो प्रेमाधना, बराबर कि नहीं? उधर क्या व्यक्त किया है बताइए मेरे को, ये गाना सुना है आपने? तो वो कौन किसको बोल रहा है विरह हो रहा है मुझे? नरोत्तम दास ठाकुर सर। किसको बोल रहे हैं? बराबर, परफेक्ट। मुझे जब जीव गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी और नहीं, श्यामानंद, रामचंद्र रामचंद्र सर। संगागे नरोत्तम दास, बराबर कि नहीं? ये लास्ट लाइन है ना? तो ये विरह किसको हो रहा है? नरोत्तम दास को विरह किसका हो रहा है? रामचंद्र कविराज का, जो कि उनके शिष्य के स्तर पे है। हालांकि ये शिष्य है किसके मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन उनको किसका विरह हो रहा है? रामचंद्र कविराज का विरह हो रहा है। क्यों विरह हो रहा है? क्योंकि उनका जो सेवा है भगवान का, जो उनके सिद्ध देह में है, वो समान है। तो ये बहुत उत्कट स्थिति है। उन्होंने अपना सिद्ध देह को, साध्य भक्ति को प्राप्त कर करके वो सेवा में रत है। तो उनको दूसरे भक्त का विरह हो रहा, और वो क्या बोलते हैं कि मैं मेरा माथा भी इसके ऊपर तोड़ देता हूँ, क्या है? वही गाने में बोलते हैं ना। हाँ, माथा कुटी हाँ, व माता अनल पासे व हाँ, मैं, पासाने कुटी व। तो देखिए ये विरह का अग्नि कितना तीव्र है। इतना आपको किसी से महसूस होता है क्या कि मैं अग्नि में एंटर कर जाऊंगा, लेकिन आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा? ये बहुत बड़ी, मतलब ये अपने लिए बहुत थियोरेटिकल है। जो सती अनुभव करती थी ना, सती सती जाती थी स्त्रियां, तो वो अनुभव कि आग में आप प्रवेश कर सकते हैं, वो आपको ठंडा लगेगा। ये जो विरह हो रहा है उसको, वो ज्यादा है। तो ये बहुत ऊंचा स्थिति है, जो वो साध्य भक्ति के स्तर पर अनुभव हो सकता है। तो हमारे स्थिति में हमें किसी भक्त का दुख लग सकता है कि उसका संग नहीं पाप, वो बहुत अच्छा है, वो शुरुआत है। वो शुरुआत है, और उसको बढ़ाना चाहिए। फिर 5, 10, 15, 20, 30, 40 साल हो जाएंगे, तो वो संबंध और घनिष्ठ हो जाएगा, दोनों का साध्य भक्ति हो जाएगा, फिर वो अनुभव कर पाए। तो ऐसी बात है। तो अभी क्या है, अभी मिश्रण है। हमको विरह क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरे को सांत्वना देता था। हमें विरह क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरा सुनता था। जो भी है, मतलब उसमें भौतिकता मिश्रण है। लेकिन ये जो रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास है, ये बहुत उच्च स्थिति है। वो कृष्ण के संबंध में उनका
स्थिति पूरा स्पष्ट है, स्वरूप सिद्धि हो गया है इत्यादि, ये स्तर पर के आदान प्रदान हो रहा है। और एक लास्ट चीज बताऊंगा, अभी मैंने ये कहाँ सुना, हाँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का इधर व्यास पूजा हुआ है, तो हमारे टीएमसी जो है वो एक शेयर कर रहे थे कि जब तमाल कृष्ण महाराज देह त्याग किए शायद, तब भी ये न्यूज शायद जुहू मंदिर में पहुंची, तो मंगल आरती चल रहा था। तो जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को बताया गया, आ, हाँ, तो मैं दो चीज मिक्स कर दिया। ये जो था, ये परम पूज्य जयपताका महाराज को स्ट्रोक आ गया, ये पता चला 4:30 बजे। तो ये न्यूज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तक पहुंचा। तो वो क्या, जुहू का मंगल आरती अटेंड कर रहे थे, तो वो पीछे गए अल्टर के और फूट फूट के रो रहे थे वो। तो ये हुआ। और जब तमाल कृष्ण महाराज चले गए, ये सुना उन्होंने, तब भी वो एक रूम में पूरा दिन बैठे थे, किसी से बात नहीं कर पाए, पूरा रो रहे थे। तो ये है संबंध, ये हम नहीं समझ सकते इनका क्या संबंध है। एक दिन किसी से बात नहीं कर पाए, ऐसे है ये संबंध। ये घनिष्ठता संबंध प्रभुपाद जी की सेवा में था, कृष्ण की सेवा में था। तो ये बहुत गहरे संबंध है। तो ये मैंने अभी का ये दिया। तो ऐसे भाव किसी भक्त के ऊपर हो रहे हैं तो हमें उसको बढ़ाना चाहिए। तो इससे कुछ मदद हो रही है प्रभु जी, आप जो पूछ रहे थे उसका? जैसे हम देखते हैं षड गोस्वामी लोग भी वैसे तो अपने आप को बहुत तुच्छ मानते हैं, तो इस प्रकार की बुराई की ही अवस्था में हमेशा रोते थे, गाते चिल्लाते थे। पर सामान्य भी उनका एक जीवन होता होगा, ऐसे नहीं कि 24 घंटे ही, मतलब वो आंतरिक फीलिंग तो ऑफकोर्स रहेगी, ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं रहेगी। पर जो सेंटिमेंट है, ऐसे रोना या चिल्लाना, वो कभी कभी होते हैं। तो यदि हम ऐसे उसको देखें तो ऐसे हो सकता है किसी भक्त के जीवन में कि भैया कोई इंसिडेंट घटते हैं तो बहुत अधिक वो विरह होता है, पर सामान्य अवस्था में हम उसको सामान्य तरीके से ही लेते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो हम उनके जैसे हैं या सठ गोस्वामी हमारे जैसे हैं, ये कहने का मतलब नहीं है। पर एक ये सामान्य है स्थिति की, एक नॉर्मल अवस्था में नॉर्मल चलता है, पर जो इंटेंस फीलिंग आती है, इंटेंस उनका याद आते हैं, तो फिर वो वियोग की स्थिति ऐसे हो तो उसको किसके भौतिक तरफ, स्तर पे ही किसके कंसिडर करें। तरफ आती है? भक्तों के लिए जैसे कोई भले ही कोई गुरु है या कोई सीनियर है या कोई जूनियर भक्त है या फिर एक वर्ष के भी, तो ऐसे हो तो फिर हाँ, उसको तो कैसे। गुरु के तरफ आती है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उनका भक्ति उन्नत है। और लेकिन यदि बाकी लोगों जूनियर की और एक तरफ वर्ष के आती बीच में है। प्रेम की उसमें आती है, जब जब गहरा संबंध है, साथ में लंबे समय तक रहे, साथ में लंबे समय तक खाए पिए अरे सेवा की। अरे लेकिन उधर वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, उधर भगवान कहाँ है पूरे? भगवान, देखो, रोना धोना बहुत लोग करते हैं। एक अभी कार्तिक का महीना चालू हुआ है इसलिए बता रहा हूँ कि एक आदमी कुंज बिहारी मंदिर में आया था, वो दामोदर अष्टकम सुना और वो भी रोने लगा। और राधे श्याम को बहुत ये लगा, अरे यार ये क्यों रो रहा है। तो उनको पूछा उन्होंने कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? अरे ये तो ये सब वर्णन मेरे छोटा बेटे का वर्णन है ये सब। हम्म? तो एक्चुअली हमारी भावनाओं को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए हमने। हमारी शुद्ध कितना हुआ है हृदय, तब भी जो भावना आएंगी ना वो सही है। अभी की भावनाओं में भौतिकता का मिश्रण है। हम क्यों रो रहे हैं पूछना चाहिए हमें, क्यों रो रहे हैं? कोई दूसरा भक्त चला गया, रो रहे क्यों रहे? उसका कृष्ण से प्रेम है, उसका विरह हो रहा है इसलिए रो रहे हैं क्या? मतलब क्यों रो रहे हैं? वो प्रश्न अभी आप कर सकते हैं खुद को, मेरे को नहीं पता। मैं कभी रोया ही नहीं, इतना हृदय हार्ड है कि मैं रुलाया हूं दूसरे को, मैं कभी नहीं रोया अभी तक। क्योंकि ये रोना दूसरे के लिए इतना आसान नहीं है ब्रो। भौतिकता स्तर पे रो सकते हैं इसलिए, और रोएंगे भी ना कि वो भक्त का स्तर क्या है, तो उसके लिए आप रो रहे हो तो फिर भौतिक है। इसलिए मैं बोला अगर गुरु के लिए आप रो रहे हो तो बहुत बढ़िया है। मतलब
कुछ देखिए, एक अभी उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे इधर एक भक्त है, नाम नहीं दूंगा। मैंने उनसे सुना कि उनके गुरु महाराज जब चले गए, वो फूट फूट के रो रहे थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 34 स्कंद की, हाँ 34 स्कंद की, जब ये वैदर भी है और ये उनका हस्बैंड कौन है, हाँ अभिज्ञाता, मलक ध्वज। हाँ मलय ध्वज जब चले जाते हैं तो वैदर भी रोती है। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं उधर कि जब गुरु महाराज जाते हैं तो शिष्य ने रोना चाहिए। मतलब क्या कि ऐसे तो भाव प्रकट होने चाहिए हमारे। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि यदि वहां पे उस पाठ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे वेदर भी उनके बाद उस ग्रह को सहन नहीं कर पाए तो उसने अग्नि में प्रवेश कर लिया। तो ऐसे शिष्य यदि गुरु के मिशन को पूरा नहीं कर पाता तो जाके आत्महत्या कर लेनी चाहिए। एकदम सही, एकदम सही बोल रहा है। नहीं तो फिर हम सिर्फ रो रहे किसी दूसरे को, क्यों रो रहे हैं? गुरु का मिशन करना चाहिए। फिर रोना आ सकता है। नहीं तो फिर दूसरे भक्त के लिए रो रहे तो पूछना चाहिए क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो किसका, उसका क्या मिशन है। हम्म? अच्छा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तमाल कृष्ण महाराज के लिए रो रहे थे पूरा दिन। समझ रहे हो आप? ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये बहुत उन्नत स्थिति है। हम कल उनको देखे हैं इधर, क्या लाइफ है उनका। मतलब ये हमारा रोना क्या है प्रभु जी? मतलब हमारा मतलब, मैं मेरा बोल रहा हूँ। दूसरे भक्त तो गुरु के लिए रोना चाहिए, प्रभुपाद जी के लिए रोना आना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं। मैं इधर बैठ के सिर्फ 3 टाइम प्रसाद खा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर। उन्होंने क्या क्या सहन किया, मेरे को वैसा दिया तो फिर क्या होगा। तो ये तो क्या, ये हमें विचार करना चाहिए। हमारी भावनाएं देखिए, सेंटिमेंट्स हैव टू बी बेस्ड ऑन प्यूरिटी ऑफ हार्ट एंड सिद्धांत, not anything else. Anything else means it is all sentimental, not sentiments. There is a great difference in that. संवेदना, एक्चुअली भक्ति में तो सिर्फ संवेदनाओं को ही ये करना है। एक बार भानु महाराज को किसने प्रश्न किया था कि हमारे भक्ति में सबसे उच्च चीज क्या है, कौन सा सिद्धांत है, आप बताइए। तो वो बोले कुछ सिद्धांत नहीं है, सिर्फ भाव है। कि सिद्धांत क्यों दिया है? भाव प्रकट करने के। अंत में कौन सिद्धांत, कुछ जरूरत, भाव प्रकट हो गया फिर कुछ जरूरत नहीं। तो लेकिन अभी ये स्थिति में हमारा रोना कब आता है वो देखना चाहिए हमें। हमारा जो दुख आता है वो कब आता है? जब मेरा भोग चला जाता है तब दुख आता है, या सेवा चला जाता है तब दुख आता है। तो ये हमें विचार करना चाहिए। ठीक, और कोई किसी का कुछ है? हमारे आज चर्चा किया उसके बारे में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। संतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you very much. हरे कृष्ण।